गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। उसकी उम्र केवल 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता किसान थे। हर सुबह सूरज उगने से पहले अर्जुन खेतों में अपने पिता के साथ काम करने जाता, लेकिन उसे खेती से ज्यादा खेल कूद और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना पसंद था। अर्जुन के गांव में एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया भी 10 साल की थी और उसकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो जाता। वह गांव के तालाब के पास अक्सर खेलती थी। अर्जुन को सिया से पहली बार तब प्यार हुआ जब उसने उसे तालाब के किनारे आम के पेड़ के नीचे खेलते देखा। सिया की हंसी में एक जादू था जो अर्जुन को अपनी ओर खींचता था। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सिया से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं उसे अपनी भावनाएं बता दूं तो शायद वह भी मुझे पसंद करे। उसने सिया के पास जाकर कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों रोज तालाब के पास मिलते और साथ में खेलते। अर्जुन ने सिया को अपने सारे राज बताने शुरू कर दिए, जैसे उसे तितलियों का पीछा करना कितना पसंद है और वह कैसे खेतों में दौड़ने का आनंद लेता है। पहले प्यार का एहसास। जैसे जैसे दिन बीतते गए अर्जुन को सिया के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या ये प्यार है? उसे सिया की हर बात प्यारी लगती। एक दिन उसने सिया से कहा, क्या तुम जानती हो, तुम बहुत सुंदर हो। सिया ने शर्माते हुए कहा, तुम भी बहुत अच्छे हो अर्जुन। इस छोटी सी बात ने अर्जुन के दिल को और भी खुश कर दिया। अब वह सिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मुश्किलें। लेकिन प्यार कभी कभी मुश्किलें भी लाता है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित भी सिया को पसंद करता था। वह अर्जुन की दोस्ती को पसंद नहीं करता था और अक्सर उन्हें परेशान करता था। एक दिन उसने सिया से कहा, तुम्हें अर्जुन से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, वह एक साधारण लड़का है। सिया ने रोहित की बात को अनसुना किया, लेकिन अर्जुन को यह सुनकर बुरा लगा। उसने सोचा, क्या सिया को मेरे बारे में ऐसा लगता है? वह सोचने लगा कि शायद उसे सिया से दूर रहना चाहिए। दूरी का दर्द। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने सिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह तालाब पर नहीं जाता और न ही उससे बात करता। सिया को यह बदलाव समझ में नहीं आया। उसने अर्जुन से पूछा, क्या कुछ हुआ है? तुम मुझसे क्यों नहीं मिलते? अर्जुन ने कहा, मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं। सिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती को बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस पर अर्जुन ने कहा, लेकिन रोहित कहता है कि मैं साधारण हूँ। सिया ने कहा, रोहित की बातों पर ध्यान मत दो, असली दोस्ती और प्यार कभी साधारण नहीं होते। मिलन का मौका। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। सिया और अर्जुन दोनों ने तय किया कि वे वहां जरूर जाएंगे। मेले में जाकर उन्होंने बहुत मजा किया। झूले, मिठाइयां और खेल। अर्जुन ने हिम्मत करके सिया को कहा, क्या तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ और हमेशा रहूंगी। इस पर अर्जुन ने सोचा कि अब उसे अपने दिल की बात कहने का समय आ गया है। उसने कहा, सिया मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिया ने शर्माते हुए कहा, मुझे भी तुमसे प्यार है अर्जुन। दोनों के दिल में खुशी का एक नया एहसास था। उस दिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। समय का चक्र। वक्त बीतता गया और उनकी दोस्ती और प्यार और मजबूत होता गया। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। सिया ने भी अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। दोनों ने एक दूसरे का समर्थन किया, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने सपनों और एक दूसरे के बीच चयन करना पड़ता था। एक दिन सिया ने कहा, अर्जुन हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हाँ लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। संघर्ष और सहयोग। उनकी पढ़ाई के चलते कभी कभी वे एक दूसरे से दूर हो जाते थे, लेकिन अर्जुन ने हमेशा सिया का साथ दिया। वह उसे होमवर्क में मदद करता और सिया भी उसे पढ़ाई में प्रेरित करती। एक दिन गांव में एक बड़ा प्रतियोगिता हुआ। अर्जुन ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। सिया ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम कर सकते हो, बस मेहनत करो। अर्जुन ने मेहनत की और प्रतियोगिता जीत गया। जब उसने सिया को अपनी जीत की खबर दी तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि प्यार और मेहनत से सब कुछ संभव है। अंत का एहसास। कई वर्षों बाद जब अर्जुन और सिया बड़े हो गए तो उन्होंने अपने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। अर्जुन ने कृषि में स्नातक किया और सिया ने शिक्षा में। दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था और उन्होंने उसे पूरा किया।
एक दिन अर्जुन ने सिया को एक खूबसूरत स्थान पर बुलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। समापन। इस तरह अर्जुन और सिया ने अपने प्यार को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार समय, मेहनत और विश्वास पर टिका होता है। प्यार की इस छोटी सी कहानी ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। गांव के लोग उनकी प्रेम कहानी को सुनते और कहते, अर्जुन और सिया का प्यार सच्चा है। उनकी प्रेम कहानी न केवल एक छोटी सी दोस्ती से शुरू हुई, बल्कि यह एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई।